दोस्तों अगर भयानक गर्मी में इतनी गर्मी में अगर ये ड्रिंक नहीं पिए हैं तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पिए हैं। वो भी अपने हाथों से बनाएं और ज़रूर पिएं और पिलाएं। ये हेल्दी ड्रिंक भी है ताजगी भी देंगे आपको और जब बना करके खुद पीजिएगा तो संतुष्टि भी देंगे। तो चलिए आज का ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बनाएंगे दोस्तों बिहार का फेमस ड्रिंक है, वो भी चने के। ये देखिए ये भुने हुए चने हैं जो कि ये हमें ऐसे भी खाते हैं और ये प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमने भुने हुए चने लिए हैं। अब इसे हमें सत्तू बनाना है। तो सत्तू तो एक रेडीमेड भी मिलते हैं, यानी कि मार्केट में भी मिलते हैं, एक हम घर पे भी बना सकते हैं। अगर जिनके यहाँ नहीं मिलते हैं उनके पास अगर भुने हुए चने हैं तो उसे आप आराम से बना सकते हैं सत्तू। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 कप के बराबर हैं। अब इसे इस तरीक़ा से मसल दीजिए। अगर आपको छिलके पसंद हैं तो छिलकों के साथ भी ये बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर छिलके के साथ ही बनाए जाते हैं। इसमें भी फाइबर होते हैं जो हमारे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आज इतनी भयानक गर्मी में अगर 1 गिलास सत्तू अगर पी लिए तो समझिए कि आपके शरीर का कितनी एनर्जी मिलेंगे। तो इस तरीक़े से इसे हमने पहले हाथों से रगड़ दीजिए तो ये आराम से ऊपर वाला छिलके हट जाते हैं। अब अगर छिलके ना भी हटे हैं, जो रह भी गए हैं, तो कोई बात नहीं है, तो वो भी चलेंगे। और अब इससे इस तरीक़ा से इसे हम छान लेते हैं। तो ये देखिए ये गिर जाएंगे। अब कुछ रह गए हैं तो हम साथ में इसे पीस लेंगे। अब इसे दूसरे बर्तन में इस तरीक़ा से छान के रख लेते हैं। अब यहाँ पे पैन लिए हैं, पैन में इसे डाल देंगे। ये हैं तो भुने हुए, पर इसे थोड़ी सी गर्म कर देते हैं कि ये पीसेंगे तो आराम से जल्दी पीस जाए। इसे और भी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, जो कि हमारे पेट को ठंडे रखते हैं, और आधी चम्मच काली मिर्च, जो कि इसमें टेस्ट देंगे। इसे अब भून लेते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहें, ये जीरे हल्के से भून जाएं। इसे तीखा बनाने के लिए आप अपने हिसाब से इसको लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो इसे आप पीसे हुए पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर वो पीसने के बाद है। अब यहाँ पे डाल रहे हैं सूखे पुदीने के पत्ते हैं। आप चाहें तो ताज़े भी पुदीने के पत्ते इसमें डालेंगे। इससे हमारे शरीर में ताजगी बने रहते हैं। तो ये गर्मियों के मौसम में पुदीना बहुत ही अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो ये सभी को बस अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि जीरा का खुशबू आने लगे हैं। ये पुदीने भी इसी से गर्म हो जाएंगे क्योंकि ये गर्म है। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। और अगर आपको बारीक नहीं हो रहे हैं तो छलनी से छान करके इसको 2 बार में करके पीस लीजिए। अगर मोटे हैं तो उसे तो ये लीजिए। अच्छी तरीक़ा से सारी चीज़ भून गए हैं। अब इसे हमें पाउडर बना लेते हैं। अब यहाँ पे छलनी ले लिए हैं, छलनी में डाल के इसको हम छान लेते हैं कि जो भी मोटे वाले रहेंगे ना वो हमारे निकल जाएंगे। तो ये देखिए छान के ये मोटे टुकड़े रह गए। अब इसे हटा देंगे। यहाँ पे हमारा टेस्टी बनके तैयार हो गए हैं सत्तू। तो ये रहे दोस्तों आपका चना या जीरा, जो आप पैकेट में भी लाते हैं तो उसमें लिखा रहता है चने और जीरे की सत्तू। तो वो आप घर पे तैयार कर सकते हैं। चना का भुना हुआ है जो वो आपको सस्ते मिलते हैं, और जब सत्तू लेने जाते हैं तो वो ज़्यादा ही महंगे देते हैं क्योंकि उसमें कहते हैं हम जीरा ऐड किए हुए हैं, पुदीना ऐड किए हुए हैं। तो वो आप घर पे बना सकते हैं अगर आपके मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। अब इसे स्टोर करके आप सालों साल तक रख सकते हैं। अब इसे ढक्कन लगा करके रख देते हैं। अब यहाँ पे लेंगे बड़ा सा बर्तन जिसमें कि आप शरबत बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिए हैं गिलास। आप जितने बंदे के लिए बना रहे हैं जितने गिलास, वो गिलास से पानी नाप करके ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 3 गिलास। अब यहाँ पे आप पूरी तरीक़ा से एकदम ठंडी पानी चाहिए या तो नॉर्मल पानी, आप अपने डिसाइड कर सकते हैं कि हमने नॉर्मल ये फ्रीज वाला पानी डाले हैं क्योंकि बर्फ़ का पानी हम सब पीते हैं बर्फ़ डाल करके तो गले ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए हमें सिर्फ ठंडा पानी है। तो यहाँ पे हमने 3 गिलास पानी इसमें डाले हैं। अब 1 गिलास के लिए 2 चम्मच हम डालेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम 6 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। और अब इसको हम घोल लेंगे इस तरीक़ा से।
तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब अगर आपको गाढ़ा पीना है तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब पतले अगर पीना है तो आप कम भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच काली नमक है। 1 चम्मच डालेंगे नमक। नमक टेस्ट करके डालें, कम या ज़्यादा। कम अगर नमक पीते हैं तो नमक को अपने अकॉर्डिंग यानी स्वादानुसार इसमें नमक डालें। अब एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को जो सब्जी में काटते हैं ना, तो थोड़ी सी मोटी रहती है। ऐसे हम दिखा देते हैं, ये बहुत ही बारीक काटना है। काटना तो उसी तरीक़ा से है, पर वो जो मोटे-मोटे पीस रहते हैं, ये देखिए एकदम बारीक होना चाहिए। जब सत्तू के लिए करें तो ये एकदम बारीक है, छोटे-छोटे पीस होने चाहिए एकदम। तो ये इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे धनिया पत्ती 2 चम्मच लिए हैं, ये भी उसी तरीक़ा से बारीक कटे हुए हैं। तो ये छोटी-छोटी बातों इसमें ध्यान रखने पड़ते हैं दोस्तों, और नहीं तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाते हैं। अब जैसे कि हम पीना स्टार्ट किए तो यहाँ पे मोटे-मोटे प्याज के टुकड़े जा रहे हैं, तो या तो आप पीजिएगा या तो आप खाइएगा। तो इसलिए इसमें जो भी जाते हैं ना, वो बहुत ही बारीक होते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे 1 नींबू का रस, बीज को निकाल करके डालें इसमें। तो 1 नींबू पूरे हम डाल दिए इसमें। और आधी चम्मच यहाँ पे चाट मसाला। चाट मसाले में भी नमक होते हैं, तो वो देख करके डालें। अब एक बार फिर से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे पूरी तरीक़ा से ये तैयार हो गए हैं ये शरबत। अब इसमें चाहें तो आप बर्फ़ डाल करके पिएँ, और या तो चाहें तो आप इसमें आधा कप दही भी मिला करके पी सकते हैं। तो इसे इस तरीक़ा से मिक्स कर देते हैं कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए हमारा एकदम ठंडा-ठंडा हेल्दी बिहार की स्पेशल सत्तू बन के तैयार हो गए। तो ये लीजिए दोस्तों, ठंडी-ठंडी, इससे आप अपना हेल्थ भी बना के रखें। अब प्याज हमारे लिए कितना हेल्दी होते हैं, इससे हमारे लू लगने से बचाते हैं। तो ये लीजिए, जब भी बिहार जाएँ तो ये सत्तू ज़रूर पी कर के आएँगे। तो आज का रेसिपी दोस्तों आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। आप फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।